अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 8 आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने पढ़ना है केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जी एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, वो आए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं, हाउ। ये दो मेन क्वेश्चन है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं और एटम केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो आपने याद रखना है वाई में कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसका आंसर आता है स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी एटम, कोई भी चीज़ जो है वो चाहती है कि वो क्या हो जाए, अनचेंज्ड हो जाए, कि उसमें बार बार चेंजेस ना आए, कि कभी कभी चेंज हो रही है, कभी कब चेंज हो रही है। वो चाहते हैं कि वो अनचेंज रहे। तो एटम्स भी चाहते हैं कि वो अनचेंज रहे। आपने देखा होगा कि पानी जो है वो अपर लेवल से हमेशा लोअर लेवल पे आता है। हीट जो है हमेशा गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ मूव करती है। चीज़ें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। तो इसका मतलब है हर चीज़ दुनिया में चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए। इसी तरह से एटम जो हैं वो भी चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाएं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो स्टेबल कैसे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि एटम स्टेबल किस तरह से होंगे, हाउ। तो एटम के लिए स्टेबल होने के ना दो रूल्स हैं। एक को बोलते हैं डुप्लेट और एक को बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल कि एटम्स ने यहाँ तो अपने आउटर मोस्ट शेल, देखो ये एटम होता है, ये उसका न्यूक्लियस है दरमियान में, और ये इसका एक शेल, दो शेल और तीन चार भी हो सकते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। तो अपने वैलेंस शेल में अगर एटम दो इलेक्ट्रॉन कर ले तब भी वो स्टेबल हो जाता है। अगर दो की बजाय वो कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तब भी वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, देखो आपने देखा होगा कि बंदा गरीब है, तो जब वो किसी अमीर को देखता है, वो देखता है यार इसके पास जॉब भी है, पैसा भी है, घर भी है, इसको खपना नहीं पड़ता, सारा कुछ इसके पास अवेलेबल है, तो वो उसके जैसा होना चाहता है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो आपका लास्ट ग्रुप है ना, 18th ग्रुप है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कहते हैं नोबल गैसेस, कि वो अमीर एलिमेंट्स हैं, उनके पास एटम्स पूरे हैं। 8 वाले के पास 8 पूरे हैं, 2 वाले के पास 2 पूरे हैं। वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, ना वो किसी एटम कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना किसी से कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं। उनको बोलते हैं नोबल गैसेस। तो आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि वो ना नोबल गैसेस जैसे बन जाएं। तो उस तरह का बनने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, वो नोबल गैसेस जैसा बनना चाहते हैं। उसके लिए वो यहाँ दो रूल फॉलो करते हैं, या वो डुप्लेट करते हैं या वो ऑक्टेट करते हैं। डुप्लेट का मतलब है अपने आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना, और ऑक्टेट का मतलब है अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो फर्ज करो हमारे पास क्या है, मैं 2 एटम्स लूँगा। एक मैं यहाँ पे लूँगा हीलियम, और यहाँ पे मैं लूँगा हाइड्रोजन। बेटा हीलियम जो होती है ना, हाइड्रोजन पहले लेते हैं। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल, और ये उसका न्यूक्लियस है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जो हीलियम है ना, ये एक नोबल गैस है। इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हाइड्रोजन जैसा ही होता है, लेकिन इसका आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो हीलियम का तो डुप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी और से पंगा लेने की। 2 हैं बस, ठीक है, सुकून से लाइफ गुजारी है, ये रिएक्शन ही नहीं करेगी। लेकिन हाइड्रोजन बेचारे के पास एक है। हाइड्रोजन चाहता है कि वो हीलियम जैसा हो जाए। हीलियम जैसा होने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, या शेयर करके, या किसी से लेके, किसी ना किसी तरीके से। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने को हम बोलते हैं डुप्लेट, कि इसके पास एक था और इसने 2 करने हैं, तो इस 2 करने के प्रोसेस को बोलते हैं डुप्लेट। और इस तरह एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास आती है नाइट्रोजन की और नियोन की। कि नाइट्रोजन अगर मैं देखूँ तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 और 5। लेकिन जो आपके पास नियोन है, इसके पास कितने होते हैं, इसके पास होते हैं जी 8 पूरे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो जो आपकी नाइट्रोजन होती है ना वो भी चाहती है कि मेरे पास 5 हैं लेकिन मैं कितने करूँ, 8 करूँ। ठीक है, तो नाइट्रोजन चाहती है कि वो जो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो 5 ना हों बल्कि वो 8 हों। तो 8 पूरे करने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। वो किसी से लेगी, किसी से शेयर करेगी, कुछ ना कुछ करके केमिकल बॉन्ड बना के करेगी ताकि उसके पास भी कितने हो जाएं, 8 हो जाएं। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने को। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं जो एटम्स जो रूल को फॉलो करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उस स्टेबल अपने आप को करने की वजह से ही वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वाई का भी हो गया और हाउ का भी हो गया।